तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस एकेडमिक अलायंस। मैं दीपक गुप्ता आपका अपने एकेडमिक अलायंस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इजी चैप्टर के बारे में, मैथ के बहुत ही आसान टॉपिक के बारे में, जो कि आपका क्लास 7 to 8 से लेकर और हर प्रकार के गवर्नमेंट जॉब में आपसे पूछा ही जाता है, 101% पूछा जाता है। ठीक है, और साथ में आपके डेली लाइफ में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए जान लेते हैं। वो टॉपिक हमारा इंटरेस्ट यानी कि ब्याज। ये इंटरेस्ट क्या होता है, हम इस वीडियो में इसकी बात करेंगे। साथ में हम ये भी जानेंगे कि इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के कौन कौन से मेथड्स हैं हमारे पास, हम किस प्रकार से इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, मैं आपको सब कुछ बेसिक से बताऊंगा बिल्कुल। तो चलिए जानते हैं इंटरेस्ट की इंटरेस्ट क्या होता है। ठीक है, ब्याज मैं आपको बिल्कुल बेसिक समझाऊंगा। सपोज कीजिए आपने किसी पर्टिकुलर पर्सन मिस्टर एक्स से, यानी कि मान लीजिए कि आपने अपने दोस्त को 1000 रुपए उधार दिए। आपने अपने दोस्त को क्या दिया, 1000 रुपए उधार दिए कि भाई ये ले, मेरे 1000 रुपए तू रख ले। ठीक है, कितने समय के लिए दिए, सपोज करो आपने 2 साल के लिए दिए कि भाई 2 साल तक इस पैसे का इस्तेमाल तू कर ले, कोई बात नहीं, तेरे काम आ जाएंगे। ठीक है, उसने आपसे मांगे थे और आपने 2 साल तक उसे 1000 रुपए दे दिए, और 2 साल के बाद वो पर्सन आपके पास आता है और आपसे कहता है भाई ये लो 1000 रुपए अपने वापसी। तो क्या आप उसको एक्सेप्ट करेंगे? क्या आप उसको एक्सेप्ट करेंगे? 1000 रुपए को आप उसको एक्सेप्ट हो सकता है ना भी करें। और क्या 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 ना कर दे आप कि भाई 2 साल तक तूने मेरे पैसे यूज किए, यानी कि आपके फ्रेंड ने आपके पैसे यूज किए और 2 साल के बाद वही पैसे रिफंड करके जा रहा है। उसमें आपको क्या बेनिफिट हुआ? आपको क्या बेनिफिट हुआ अपने दोस्त को पैसा देने का? क्योंकि आप तो पता है हम तो बिजनेसमैन लोग हैं, हम तो बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम उससे क्या करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा हमारे को दे, कुछ एक्स्ट्रा हमारे को पे कर। सपोज कीजिए उसने आपका ऐसा सुनते किसी मुझे क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया, उसने आपको 100 रुपए ज्यादा दे दिए, कहा कि चल ये ले तू 1100 रुपए रख ले, हटा। ठीक है, उसने आपको क्या पे कर दिया, उसने आपको 1100 रुपए दे दिए, 1000 रुपए में 100 रुपए ज्यादा दे दिए। तो 100 रुपए ज्यादा जो आपने उससे लिए या फिर उसने आपको दिए, वही अमाउंट क्या है आपका, वही है अमाउंट आपका इंटरेस्ट। वही अमाउंट क्या आपका, वही अमाउंट है आपका इंटरेस्ट, ब्याज। ठीक है, ब्याज क्या है, ब्याज कुछ नहीं है। आपने क्या कहा कि भाई मेरा पैसा अगर कोई और यूज करेगा या फिर मैं किसी और का पैसा यूज करूंगा कुछ समय के लिए, ठीक है, तो उसको मैं उस चीज का कंपनसेशन दूंगा। जैसे कि सिंपल एक और देख लीजिए कि भाई मैं किसी के प्लॉट को रेंट पे लेता हूं, यानी कि किसी की जो बिल्डिंग है मैंने रेंट पे ले ली। ठीक है, अब मैं उसको जगह पे रह रहा हूं जाकर, ठीक, तो मैं उसको क्या पे करूंगा, मैं उसको रेंट पे करूंगा। किस लिए? उस मकान के बदले में नहीं, नहीं, उस पर्टिकुलर प्लेस में रहने के लिए कि भाई मैं 2 साल तक 3 साल तक आपके प्लॉट में रहूंगा, आपकी इस जगह पे रहूंगा। तो उसको मैं क्या करूंगा, मैं आपको किराए के रूप में आपको अमाउंट देता रहूंगा, जिससे क्या होगा, आपके मेरी दोस्ती बनी रहेगी कि भाई मैंने आपकी चीज यूज करी, मैंने आपको उसके बदले में कंपनसेशन दे दिया, उसकी भरपाई कर दिया आपको। ठीक है, तो इसी प्रकार का इंटरेस्ट है कि भाई आपके फ्रेंड ने आपसे 1000 रुपए लिए, उसने क्या करा, उसने आपको 1000 के बदले में 100 रुपए ज्यादा दे दिए, 1100 दे दिए। उससे क्या होगा, आपकी फ्रेंडशिप बनी रहेगी। उससे क्या होगा, आपकी फ्रेंडशिप बनी, साथ में आपने 100 रुपए कमा भी लिए कि भाई 1000 देके आपने क्या करा, 1100 रिसीव किए, 2 साल के बाद आपने क्या किया, 100 रुपए कमा भी लिए। वो 100 रुपए ही क्या है आपके, वो 100 रुपए ही आपके इंटरेस्ट है, यानी कि ब्याज है। तो ये तो हो गया आपका ब्याज। कि ब्याज क्या होता है कि अगर आपने किसी को दिया या आपने किसी से लिए कुछ पैसे कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, ठीक है, कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, और उस टाइम पीरियड के बाद अगर आप उस पैसे को रिफंड करेंगे, यानी कि वापसी करेंगे या फिर उससे रिसीव करेंगे, तो सेम अमाउंट रिसीव या फिर रिफंड नहीं करेंगे, आप उस पुरानी अमाउंट से कुछ ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है, वो रिसीव करेंगे या फिर उसे पे करेंगे। किस लिए? कि भाई मैंने आपका पैसा यूज किया या फिर आपने मेरा पैसा यूज किया। ठीक है, तो उसका कंपनसेशन है, ये भरपाई, उसकी क्या है, भरपाई है। उस कंपनसेशन को, उस एक्स्ट्रा अमाउंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इंटरेस्ट के केस में 3 मेजर टॉपिक्स हैं आपके, 3 मेजर फैक्टर्स हैं आपके, पॉइंट्स हैं आपके। वो कौन कौन से? सबसे पहले क्या है आपका अमाउंट, ये अमाउंट क्या होता है। ठीक है, दूसरा क्या है आपका प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल क्या होता है। तीसरा क्या है आपका टाइम, ये टाइम क्या होता है, समय। और चौथा क्या है आपका रेट, ये रेट क्या होता है। ठीक है, आपको ये 4 टॉपिक्स इसमें पढ़ने हैं। मेथड्स अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं आपसे, लेकिन उससे पहले क्या, ये 4 टॉपिक्स मैं इसके द्वारा आपको समझाऊंगा। ठीक है, चलिए जानते हैं, समझते हैं। मान लीजिए, आप मान लीजिए कि भाई उसका अमाउंट कितना था, जो अमाउंट आपने रिसीव किया ना, जो आपने अमाउंट रिसीव किया 1100 रुपए, वो आपका क्या था, वो आपका अमाउंट था। यानी कि अमाउंट को मैं बोल सकता हूं आपका क्या, प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट। यानी कि जो मैंने आपको दिया वो क्या था, प्रिंसिपल। यानी कि प्रिंसिपल कितना हो गया आपका, 1000 रुपए। जो मैंने आपको पे किया था, यानी दिया था अपने दोस्त को, वो क्या था, 1000 रुपए, वो क्या है आपका प्रिंसिपल है। ठीक है, और जो मैंने उससे वापसी लिया 1100 रुपए, वो क्या है, मेरा अमाउंट है। वो क्या है, मेरा अमाउंट है। तो अमाउंट को मैं क्या बोल सकता हूँ, प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट। यानी कि प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जोड़ते हैं तभी जाके क्या निकल के आता है, अमाउंट। ठीक है, टाइम क्या है कि मैंने कितने समय के लिए दिया था, वो था आपका 2 साल के लिए, वो क्या था आपका 2 साल के लिए। टाइम क्या हो गया, 2 साल, 2 ईयर्स। ठीक है, क्लियर है। और साथ में रेट क्या है, अब रेट मींस क्या हो गया कि जो ये इंटरेस्ट कैलकुलेट किया गया, ये ऐसे ही नहीं दे दिया गया कि चल भाई 1100 रुपए रख ले तो 100 रुपए ज्यादा रख ले।
वो किसी पर्टिकुलर परसेंटेज पे डिसाइड होगा, किसी पर्टिकुलर प्रतिशत पे डिसाइड होगा। वो प्रतिशत क्या है, अगर मैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करूं तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि यहां पर वो परसेंटेज क्या थी, वो परसेंटेज थी आपकी 5%। कितनी थी? 5% पर एनम। पर एनम, पर एनम मतलब जिसको हम शॉर्ट में आपने देखा होगा पीए, यानी कि प्रति वर्ष भी बोलते हैं। यानी कि 5% ब्याज लगेगा हर साल। हर साल में 5% ही लगेगा, बस ज्यादा नहीं लगेगा। यानी कि 1000 रुपए पे 5% लगेगा बस। ठीक है, क्लियर है? बात नहीं क्लियर है? तो ये आपकी 4 टर्म्स हैं इसके अंदर जो आने वाली हैं, जो यूज होंगी आपकी। अमाउंट, प्रिंसिपल, टाइम एंड रेट। अमाउंट क्या होता है? अमाउंट में प्रिंसिपल यानी कि जो पैसा आपने किसी को दिया या फिर किसी से लिया वो, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट बोरो जो की है आपने या जो दी है किसी को आपने, ठीक है। उसमें इंटरेस्ट को अगर मैं ऐड कर दूं तो क्या निकल के आता है? आपका अमाउंट निकल के आता है। ठीक, प्रिंसिपल मतलब क्या हो गया? यानी कि बेस अमाउंट जो आपने किसी को दी थी या फिर आपने किसी से ली है। ठीक है, मूलधन भी बोलते हैं इसको। आप क्या बोलते हैं? मूलधन। ठीक है। टाइम क्या हो गया? कितने समय के लिए आपने वो सारा प्रोसेस किया, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, यानी कितने समय के लिए आपने पैसा दिया। और लास्ट वन क्या है आपका? रेट। रेट मतलब कितने परसेंट पे दिया, यानी कि कितने प्रतिशत के रूप में आप उससे ब्याज ले रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए? ये आपके 4 बेसिक पॉइंट्स हो गए। ठीक, चलिए मैं आपको थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं, थोड़ा सा आगे समझाता हूं। इंटरेस्ट आपने जाना, आपने उसके अंदर यूज होने वाली वो 4 टर्म्स को भी जान लिया कि प्रिंसिपल क्या होता है, अमाउंट क्या होती है, इंटरेस्ट क्या होता है, रेट क्या होता है। ठीक है, अमाउंट को हम हिंदी में मिश्रधन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिश्रधन। मतलब जिसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों जुड़ा हुआ होता है उसको क्या बोलते हैं? मिश्रधन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिश्रधन। ये आपका हो गया प्रिंसिपल, ये आपका हो गया इंटरेस्ट। दोनों को अगर ऐड किया जाएगा तो क्या निकल के आएगा आपका? मिश्रधन। क्या निकल के आएगा आपका? मिश्रधन। ठीक है, क्लियर है? तो चलिए मैं आपको आगे लेके चलता हूं। इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के हमारे पास 2 मेथड्स अवेलेबल होते हैं। कौन से 2 मेथड्स? कौन कौन से? एक तो होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट। क्या होता है आपका? सिंपल इंटरेस्ट, जिसको हम लोग हिंदी में साधारण ब्याज भी बोलते हैं। साधारण ब्याज। ठीक है। एक आपका होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज। क्या बोलते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, ये 2 मेथड्स हैं आपके, सिंपल इंटरेस्ट और एक कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक, हम बात करते हैं अपने बिल्कुल बेसिक से कि ये सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। पहले हम इसको समझते हैं, इसको जानते हैं, इसको कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूले देखते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे किसी कंपाउंड इंटरेस्ट की। उसके बाद किसकी बात करेंगे? कंपाउंड इंटरेस्ट की। ठीक है, तो चलिए हम टॉपिक डालते हैं। क्या? सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। ठीक है, कैसे कैलकुलेट होता है इसमें जरा ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। बिल्कुल इजी है। मैं आपको इसका एग्जांपल लेता हूं, उसके बाद समझाता हूं। सपोज कीजिए उस सेम एग्जांपल में जो हमने प्रिंसिपल था उसमें कितना था? 1000 रुपए। हमने अपने फ्रेंड को कितने दिए थे? 1000 रुपए दिए थे। ठीक है, उसके बाद सपोज कर लेते हैं जो टाइम था वो 2 ही ईयर यानी कि 2 साल है। ठीक है, और जो रेट था वो रेट कितना था आपका? 5%। कितना था? 5%। ठीक है, तो 2 साल के बाद मेरा फ्रेंड यानी कि जो मेरा दोस्त है जिसने मुझसे पैसा लिया है वो मुझे कितना पैसा वापस दे के जाएगा। ठीक है, तो कितना पैसा वापस देगा उस चीज को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिंपल तरीका है इंटरेस्ट निकालने का। इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे कि आपने पैसा दिया कितना, गुणा में कितने समय के लिए दिया, गुणा में यानी कि मल्टीप्लाई में किस रेट पर दिया, 5% पर दिया। 5% को कैसे लिखेंगे? 5/100। ठीक है, जिसको मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा? एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, यानी कि दोनों जीरो आपस में कट गई। क्या बच गया? फाइनल 10 इंटू में 2 इंटू में 5, जो कि आपका आएगा 10 इंटू में 20 और इंटू में 5 कितना हो जाएगा? 100। कितना हो जाएगा? 100। यानी कि उसके ऊपर इंटरेस्ट का कितना रुपया बन गया? 100 रुपए बन गए। कितने बन गए? 100 रुपए बन गए। तो मैं अपने दोस्त से जब वापस लूंगा पैसे, तो मैं कितने पैसे वापस लूंगा? मैं उससे कहूंगा भाई प्रिंसिपल दे मेरा, यानी कि मतलब जो मैंने तुझे पैसे दिए थे 1000 रुपए पहले तो वो दे, प्लस क्या दे? इंटरेस्ट दे। इंटरेस्ट मतलब 2 साल तक तूने मेरा पैसा यूज किया है, आप मुझे उसके ऊपर क्या दो? कंपनसेशन दो, मुझे कुछ भरपाई करो आप। तो उसने कहा चल भाई ठीक है तू 100 रुपए रख ले। तो ये आपको ने क्या दिया? 1100 दिया। कितना दिया? 1100 रुपए। ठीक है, तो हम इनको फॉर्मूले की शेप में समझ लेते हैं कि इसको कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला यानी कि एसआई, सिंपल इंटरेस्ट निकालने का जो फॉर्मूला आपका बनता है वो क्या बनता है? प्रिंसिपल इंटू में रेट इंटू में टाइम अपॉन में 100। प्रिंसिपल इंटू में रेट इंटू में टाइम अपॉन में 100। ठीक है, अमाउंट, अमाउंट कैसे निकालते हैं यानी कि मिश्रधन कैसे निकालते हैं? अमाउंट कैसे निकाली आपने? आपने बोला प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो क्या निकल के आएगा आपका? आपका निकल के आएगा अमाउंट, यानी कि मिश्रधन निकल के आएगा। ठीक है, अगर टाइम आपका किसमें है? मंथ में। मंथ मतलब 6 मंथ है, 2 मंथ है, 9 मंथ है, 14 मंथ है। तो उन सभी केसेस में आप टाइम के नीचे यानी कि यहां पर 100 के साथ में मल्टीप्लाई में 12 को भी ले लेंगे, क्योंकि अगर मान लीजिए हम क्योंकि टाइम को लेंगे ईयर की फॉर्म में यानी कि साल के रूप में। अब मान लो 6 महीने दे दिया आपको, 6 मंथ दे दिया आपको, 6 मंथ।
ठीक है। अब 6 मंथ को मैं कैसे लिखूंगा, 6 मंथ को मैं ईयर की फॉर्म में कैसे लिखूंगा, 6/12 के रूप में। कैसे लिखूंगा, 6/12 के रूप में। ठीक, अगर 7 महीने दे दिए जाए आपको 7 मंथ, तो मैं कैसे लिखूंगा, 7/12। ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली क्या करना है कि अगर आपका टाइम मंथ में है, अगर आपका टाइम किसमें, मंथ में है, तो आपको 100 के साथ मल्टीप्लाई में 12 को भी लेना पड़ेगा। ठीक है। तो ये तो बात हो गई सिंपल इंटरेस्ट की, बहुत ईजी है आपका सिंपल इंटरेस्ट। ठीक, हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन समझ लेते हैं, हम इसके ऊपर एक आधा एग्जांपल समझ लेते हैं समझाने के लिए और थोड़ा सा। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, सीआई की, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट की, चक्रवृद्धि ब्याज की। ठीक है। और फिर मैं आपसे अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा बहुत ही मजेदार क्वेश्चंस, जो कि आपके बहुत अच्छे क्वेश्चन है, एसएससी लेवल में पूछे जा चुके हैं। ठीक है। और पूछे जाते भी हैं आपसे। चलिए मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं, एक एग्जांपल और ले लेता हूं। मान लीजिए मान लीजिए कि आपने बैंक में डिपॉजिट किए हैं कितने, आपने बैंक में डिपॉजिट किए हैं 1 लाख रुपीस, यानी कि 1 लाख रुपए। ठीक है। कितने टाइम के लिए, आपने कितने टाइम के लिए पैसे जमा किए बैंक में, आपने बैंक में पैसे जमा करे साहब 4 साल के लिए। कितने साल के लिए, 4 साल के लिए। ठीक है। किस रेट पर बैंक ने आपको इंटरेस्ट रेट क्या ऑफर करा है, बैंक कह रहा है कि मैं आपको 4% पर एनम, 4% पर एनम, यानी कि पूरे साल का 4% ब्याज देता रहूंगा ऑन एसआई। जनरली बैंक सीआई इशू करता है, ठीक है, लेकिन मैं आपसे किसकी बात कर रहा हूं भी, एसआई की, यानी कि साधारण ब्याज की। ठीक है। आपसे मैं पूछ रहा हूं कि 4 साल के बाद बैंक से आपको कितने पैसे वापस मिलेंगे, आपको 1 लाख रुपए के बदले में बैंक से कितने पैसे वापस मिलेंगे, आप मुझे वो बता दो। और साथ में कितना एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी कि इंटरेस्ट कितना होगा, आप मुझे वो भी बता दो। तो चलिए जान लेते हैं, समझ लेते हैं बेसिक से कि वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। सॉल्यूशन, अगर मैं सबसे पहले क्या निकालूंगा, एसआई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, तो उसका फॉर्मूला मैंने क्या पढ़ा, प्रिंसिपल इंटू में रेट इंटू में टाइम अपॉन में 100। ठीक है। प्रिंसिपल कितना आपका 10,000, रेट कितना आपका, रेट है 4%, परसेंटेज को मैं लिखूंगा इस प्रकार से। ठीक है। और टाइम कितना आपका, टाइम है आपका 4 ईयर्स। ठीक, तो मैं इसको एक साथ भी लिख सकता हूं, कोई इशू नहीं है। ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, एक जीरो से एक जीरो गई, दूसरी से दूसरी चली जाएगी, क्या बचेगा 100 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, जिसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा क्या आएगा, 4 4 16 इंटू 1 कितना आएगा 1600, यानी कि 1600 रुपए। ठीक है। ये क्या आ गया आपका 1600 रुपए ब्याज आ गया, यानी कि बैंक आपको 4 साल के बाद 1600 रुपए एज अ इंटरेस्ट देगा, एज अ इंटरेस्ट देगा। ठीक है। तो इंटरेस्ट हो गया 1600 रुपए, यानी बैंक आपको कितने रुपए ज्यादा देगा, 1600 रुपए ज्यादा देगा। देगा कितने, यानी कि अमाउंट क्या देगा वो आपको, वो आपको अमाउंट क्या देगा, यानी कि मिश्रधन कितना देगा, वो आपको देगा आपका प्रिंसिपल प्लस में आपका इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है आपका, आपसे लिए कितने उसने 1 लाख रुपए, आपको ज्यादा कितने दे रहा है वो 1600 रुपए ज्यादा दे रहा है। जब दोनों को मैं ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा 101,600, यानी कि 1 लाख और 1600 रुपए। ठीक है। 1,01,600 रुपए वो आपको देगा बैंक 4 साल के बाद। ठीक है। तो ये था आपका किसका टॉपिक, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक था, बिल्कुल उसकी बेसिक सी कैलकुलेशन थी आप लोगों के लिए। ठीक है। जिसमें आपने क्या सीखा, आपने ये सीखा सिंपल इंटरेस्ट निकालते कैसे हैं, सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट कैसे करते हैं। मैं आपको एक और क्वेश्चन करवाना चाहूंगा, जिसमें आपका टाइम क्या होगा, टाइम फ्रैक्शन में होगा। किसमें होगा, फ्रैक्शन में होगा। ठीक, यानी कि वो एक ऐसे 4 साल नहीं होगा, 5 साल नहीं होगा, क्या होगा 2 साल 6 महीने, 3 साल 11 महीने, इस प्रकार से। ठीक है। तो चलिए मैं आपको समझाता हूं उसको भी एक सिंपल से क्वेश्चन को लेकर, कि अगर फ्रैक्शन में टाइम आएगा तो आप कैसे करेंगे। सपोज दैट आपने डिपॉजिट किए आपकी बार 5,000 रुपए, कितने 5,000 रुपीज, कितने टाइम के लिए आपने डिपॉजिट किए, 2 साल 3 महीने के लिए। ठीक है। 2 साल 3 महीने के लिए। ठीक है। किस रेट पर किए, आपने रेट लिया सपोज 10%, कितना लिया 10%। तो मुझे आप फिर से बताइए कि 2 साल 3 महीने के बाद आपको कितना पैसा वापसी मिलेगा और साथ में कितना एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी कि आप मुझे अमाउंट बताइए और साथ में इंटरेस्ट भी बताइए। तो कैसे निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट, मैंने क्या बोला आपसे, मैंने बोला कि फॉर्मूला आपका वही रहेगा, पी इंटू में आर इंटू में टी अपॉन में 100, यानी कि प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइड बाय 100। प्रिंसिपल कितना है 5,000 रुपीज, रेट कितना है, रेट है आपका 10%, कुछ ना कहने पर आप पीए ही मानेंगे, यानी कि पर एनम ही मानेंगे। ठीक है। अगर पर मंथ होगा, सपोज दैट अगर पर मंथ हुआ, यहाँ पे 10% पर मंथ लिखा हुआ था, तो आप 12 से मल्टीप्लाई करके आप उसको पर एनम में कन्वर्ट कर लेंगे, क्या करेंगे पर एनम में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है। यानी कि अगर रेट यहाँ पर आपको मंथली दे रखा होगा तो आप उसको ईयरली के रूप में पहले बना लेंगे। ठीक, उसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे आप। ठीक है। टाइम कितना है आपका, टाइम आपका क्या है 2 साल 3 महीने, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, अब 2 साल 3 महीने को मैं कैसे लिखूं जरा बताइए मुझे। क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं 2 साल का मतलब 24 महीने, क्योंकि 12 इंटू में तो क्या होगा 24 होगा,
और 3 महीने आपका 3 महीने है ही, यानी कि टोटल मिला के कितना हो जाएगा 27 मंथ हो जाएंगे। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? हाँ जी मैं ऐसा बोल सकता हूँ, यानी कि 2 साल 3 महीने को मैं आपको 27 महीने भी बोल सकता हूँ। ठीक है, तो मैं 27 महीने को कैसे लिखूंगा? मैं 27 महीने को लिखूंगा ऐसे। ठीक है, और मैंने क्या बोला सॉरी मैंने क्या बोला, अपॉन में 100 तो रहेगा ही रहेगा, मल्टीप्लाई में अगर मंथली वाला केस आएगा तो 100 के मल्टीप्लाई में 12 और ऐड कर देना। आप क्या करना, 12 और लिख देना। ठीक है, बस आप सॉल्व कर दीजिए, 1 जीरो 2 जीरो यानी कि दोनों जीरो कट गई, 50 इंटू में 10 क्या होगा 500 मल्टीप्लाई बाय 27 अपॉन में 12। अगर ये कट रहा है तो आप इसको और काट दीजिए। कैसे कटेगा? 2 से कटेगा, 2 6 जा 12, 250 बार पे कट जाएगा। ठीक है, 3 2 जा 6, 3 9 जा बार पे कट जाएगा। ठीक है, और ये आपका कटेगा तो क्या आएगा 125। अब आपको करना क्या है, 125 की मल्टीप्लाई करनी है 9 से, जो कि आपका क्या आएगा 9 5 जा 45 का 5, 4 कैरी फॉरवर्ड हासिल हो जाएगा, 9 2 18 और 4 कितना हो जाएगा 22 का 2 हासिल का 2, 9 1 कम 9 और 2 11। ठीक है, यानी कि 1125 रुपए क्या मिलेंगे आपको इंटरेस्ट के रूप में मिलेंगे। आपको कितने मिलेंगे 1125 रुपए, कितने समय के 2 साल 3 महीने के, कितने 2 साल 3 महीने के। ठीक है, अगर मैं आपसे कोई पूछे क्या पूछे कि कितना अमाउंट मिलेगा, यानी कि आपको टोटल पैसा कितना मिलेगा वापसी, तो आप क्या बोलेंगे प्रिंसिपल मिलेगा इंटरेस्ट मिलेगा। प्रिंसिपल कितना है 5000, इंटरेस्ट कितना है 1125, दोनों मिला के मुझे मिलेगा 6125। क्या मिलेगा 6125 रुपए मुझे टोटल रिसीव होंगे। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया सीआई। कितना हो गया आपका, ये आपका हो गया सीआई। ठीक है, सॉरी एसआई कितना हो गया आपका, ये एसआई हो गया। यानी कि आपने क्या सीखा, आपने सिंपल इंटरेस्ट सीखा। इसमें क्या सीखा, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक, मैं आपको आगे लेके चलता हूं, कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में जानते हैं। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, या फिर एक काम कीजिए आप पहले इसको देखिए, इस सिंपल इंटरेस्ट को समझिए ध्यान से। मैं आपके लिए इसका पार्ट 2 बना देता हूं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सीआई के बारे में। ठीक है, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में चक्रवृद्धि ब्याज, एक सेपरेट वीडियो बन जाएगी उसके लिए आपकी। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया एसआई, यानी कि साधारण ब्याज। आप उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, क्लियर है बात। अगर टाइम आपका कंप्लीट है, नहीं 2 साल 6 साल 9 साल 5 साल है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर फ्रैक्शन में टाइम है तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमने जाना अमाउंट क्या होता है, हमने जाना प्रिंसिपल क्या होता है, रेट क्या होता है, ये टाइम क्या होता है, हमने ये सारी चीजें इसमें सीख ली हैं, समझ ली हैं। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम होगा कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।